जैसे कि आप देख भी रहे हैं, जो 6 महीने पहले तक केजरीवाल जी को फ्री की रेवड़ी बोला करते थे, अब उन्होंने जन कल्याणकारी बोलना चालू कर दिया है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आने वाली 8 तारीख को एक बहुत ही भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। अब तक गुंडागर्दी चल रही है, जैसे कि कभी पत्थरबाजी करना, कभी एलईडी जो गाड़ियां हैं हमारी वहाँ उनको फाड़ देना, उनको तोड़ देना, कभी पथराव करना, कभी प्रचार प्रसार करने वाली लोकल टीम है उनको रोक देना। पुलिस गाड़ी का भी करा है उन्होंने, ऐसे पहले कभी किसी की ख्याल में भी नहीं आया था कि किराया हम फ्री कर दें बस का या बिजली पानी के लिए कर दें, करा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा पर मौजूद हैं, जहां पूर्व सीएम केजरीवाल के समर्थन में उनके लिए वोट मांगने उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार आपको यहां डटी हुई दिखाई दे रही होंगे। भागदौड़ सुनीता केजरीवाल के हाथ में, और ऐसे में एक बार फिर से वो डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रही हैं, वोट की अपील कर रही हैं आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सुनीता केजरीवाल भी उसी प्रचार में डटते हुए केजरीवाल की सीट को सुनिश्चित करना चाहती हैं कि कहीं किसी कीमत पर भी ये सीट निकले ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यही दावा कर रही है कि केजरीवाल इस सीट को हार जाएंगे। मेरे साथ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ भाग गए कार्यकर्ता होकर, इतना डर क्यों? क्या कुछ कहेंगे सर? नई दिल्ली विधानसभा सीट जो काफ़ी चीज़ों में चर्चाओं में आ चुकी है कि यहाँ पर गुंडागर्दी भी चल रही है, यहाँ पर प्रचार से भी रोका जा रहा है, और अब तो सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या है यहाँ का माहौल? मैडम, माहौल तो देखिए आपके सामने है, सब चीज़ आपके सामने नज़र आ रहा है। देश में जो काम की राजनीति की शुरुआत श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई है, तो इसमें जैसा कि हमारे नेता बार बार कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करने निकलोगे तो गुलाब का फूल तोड़ने निकलोगे तो कांटे तो चुभेंगे। तो लेकिन फिर भी उसके बाद जनता के बीच में जो उत्साह है और जो आज गुंडागर्दी की राजनीति की तरफ कभी ये जनता नहीं जाएगी। नई दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है, और पूरे देश में जिस तरीके से धर्म के नाम पे, उसके नाम पे जो राजनीति हो गई, वो दिल्ली में नहीं होने वाली। दिल्ली में आप मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, आपको मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, जो 6 महीने पहले तक केजरीवाल जी को फ्री की रेवड़ी बोला करते थे, अब उन्होंने जन कल्याणकारी बोलना चालू कर दिया है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आने वाली 8 तारीख को एक बहुत ही भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। केजरीवाल लगातार इस सीट पर प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ? देखिए, प्रभाव तो आम आदमी का जो एक वर्कर है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। इसमें इस समय क्या है कि उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेडिकेशन है कि क्योंकि लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो डोर टू डोर जाना और हर व्यक्ति के पास जाके आशीर्वाद लेना, ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि आज देश के इतने बड़े राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद उन्होंने किसी प्रकार के कैडर को अपने साथ लेते हुए वो स्वयं मैदान में जितना समय मिल रहा है खुद आ रहे हैं, खुद डोर टू डोर जाके लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि उनका अपनी जनता के साथ कितना कनेक्ट है। लेकिन इसी सीट पर परवेश वर्मा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि केजरीवाल यहाँ से सीट हार रहे हैं। देखिए, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, ये अपना धर्म निभा रहे हैं। राजनीति में अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका बोलना जायज़ है, वो बोलेंगे। लेकिन जनता का जो मर्म है और जनता की जो वह है, तो उसमें लगातार 2013 से 2015 से और 2020 में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत के साथ अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के विधायक बने और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, ये इतिहास दोहराएंगे। क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र वाले जानते हैं कि उनके कंधों पर विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके कंधों पर विशेष जिम्मेदारी होने का मतलब यहाँ से अगर केजरीवाल जी विधायक बनेंगे, जो देश में जो काम की राजनीति की शुरुआत उनके द्वारा की गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जनता इस बात को समझती है। आप लोग लगातार यहाँ प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है? क्योंकि ये आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने कि गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है। बिल्कुल कर रही है। गुंडागर्दी तो आज की नहीं कर रही है, जिस दिन हमने प्रचार चालू किया था, जिस टाइम से प्रचार चालू है उस टाइम से कर रही है गुंडागर्दी, और अब तक चल रहा है। अब तक गुंडागर्दी चल रही है, जैसे कि कभी पत्थरबाजी करना, कभी एलईडी जो गाड़ियां हैं हमारी वहाँ उनको फाड़ देना, उनको तोड़ देना, कभी पथराव करना, कभी प्रचार प्रसार करने वाली लोकल टीम है उनको रोक देना, पुलिस थाने में भेज देना, वैसे और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। उनको टाइम बर्बाद कर रही है। वो देखिए कि हमारी बातें जनता तक नहीं पहुँचे, वो लोगों को गुमराह करने की बातें कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है? लोगों को गुमराह करने की बातें कर रही है। वो जनता के हक की बात नहीं कर रही। वो तो वैसे हर किसी पे एलिगेशन लगा रही है। कोई भी नेता, चाहे बसपा का है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे कोई और भी नेता है, सिर्फ अगले नेता को एलिगेशन लगा रही है। वो ऐसे नहीं कर रही हमने ये काम किया, वो काम पे नाम वोट नहीं मांग रही, वो सिर्फ एलिगेशन लगा के वोट मांग रही है। ये चीजें हैं। परवेश वर्मा एक तरफ तो पैसे बांटते दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ ही उन्हीं के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते दिखाई दिए। तो क्या कोशिश क्या है बीजेपी की? वो कुछ नहीं, वो ऐसा देखते हैं कि पैसे की ताकत से वोट बिक जाएगा। ऐसा जनता दिल्ली की कभी कतई नहीं करेगी। यहाँ 29 स्टेट के लोग रहते हैं, अलग अलग माइंड के और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। तो वो एक
पैसे से बिकने वाली का नहीं। कोई दाव पेश नहीं चलने वाला। पैसे वाला तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा उनका। वो देखते हैं कि पैसे से हम खरीद लेंगे तो 1000-1500 से आज राशन नहीं आता घर का, तो वो वोट कैसे मिल जाएगा उनको? जो एक कीमती वोट है वो उनको एक सरकार चुनने का अधिकार देती है जनता, तो वो बंदा, उनको पता है, जनता को पता है कि इंसान हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो चुनेगी, उनको चुनेगी, पढ़ा लिखा इंसान को चुनेगी, अनपढ़ को नहीं चुनेगी। और चाय बेचने वाला थोड़ी सिखाएगा कि हमें घर कैसे चलाना चाहिए, जनता को कैसे निभाना चाहिए, वो कभी नहीं सिखाएगा। उसको ये पता है कि चाय में शक्कर कितनी डलेगी और चाय कितनी डलेगी, उसको ये पता है कि इलायची क्या। लेकिन आज तो चाय बेचने वाला ही देश चला रहा है। वो गलती है, देख लो, सारा बेच दिया ना, रेलवे बेच दिया, सारा रेलवे गया, रेलवे केंद्र के अंदर आता था, अब देख लो कहाँ पड़ा है। सबसे ज़्यादा रेलवे की ही नौकरियां थी, जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो आज अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर खाली पड़े हैं ना सारे पद, तो रेलवे के पड़े हैं और अपने फोर्स के पड़े हैं, और आर्मी को है सिक्योरिटी गार्ड बना दिया 4 साल का, तो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गार्ड का भी कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का 5 साल का होता है। ये जहाँ आर्मी की बात करें, जो सरहद पे किसान का बेटा लड़ता है ना, तो उसको भी 4 साल के लिए रख दिया। कोई सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी है वो, है वो एक तो गोली खाता है सीने के ऊपर, उसको भी सिक्योरिटी, उसको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता। लेकिन बजट में मिडिल क्लास को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, बड़ी राहत लेकर आया है बजट। बजट में कुछ ही नहीं है, ये जब बिल पारित करेंगे ना तब पता चलेगा कि हम बजट में दिया कि नहीं दिया है। ये तो एक जुमले की तरह है, ये अमित शाह खुद कहते हैं, पार्लियामेंट में खुद कहा उन्होंने कि ये तो एक जुमला है। जैसे 15 लाख का जुमला दिया था ना, वैसे ये भी एक जुमला ही है। जैसे ही चुनाव जीतते हैं वे सारे खत्म, सारा खत्म। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करे, तो वही बीजेपी आपको 3G बता रही है, घोटाले। मैं सबूत दे दूंगा आपको, बीजेपी के जो भी बंदे हैं ना उनके सबूत दे देंगे। वीडियो है हमारे पास, जो उन्होंने पथराव किया उनके वीडियो है, कभी प्रवेश मरवा के साथ में उनके फोटो, कभी किसी के साथ में खास आदमी है उनके, सब गुंडे हैं वो। वीडियोस आप तक भी हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन चुनाव आयोग को क्या नजर नहीं आ रहा है? चुनाव आयोग खामोश है इन तमाम चीजों को लेकर। अरे घर के हैं सारे, चुनाव आयोग सारा घर का है, सारे घर के। अब मान के चलो आप मेरे फैमिली मेंबर हो, आप मेरे को कुछ कहोगे क्या? कुछ कहोगे क्या? कुछ नहीं, कि पुलिस सामने खड़ी रहती है, पथराव चलते रहते हैं, सारे गुंडागर्दी चलती रहती है, पुलिस सामने खड़ी रहती है। अब क्या मानोगे इससे ज्यादा? इससे ज्यादा क्या मानोगे? वाले भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल दे रही है, दिल्ली पुलिस पूरा साथ दे रही है भाजपा का। फिर चुनाव कैसे जीतेंगे आप? जीतेंगे हमारे काम के दम से जीतेंगे ना हम तो। जनता जानती है कि किसने काम किया है, काम के दम पे जीतेंगे, ना कि गुंडागर्दी के दम पे। देखिए महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन 2 दिन में गुंडागर्दी की खबरें भी आ गई। 2 दिन में ही आरोप प्रत्यारोप का जो जोर था वो और तेज हो चुका है। आप क्या कुछ कहेंगी मैम? रेवड़ियां आपने हाथों में ली हुई है। ये जी रेवड़ी बसंत पंचमी की है, मेरे घर में मुझे रखी लगा हुई जो थी। केजरीवाल बांट रहे वही मुझे रेवड़ियां। नहीं पता इस चीज का, ये तो बसंत पंचमी की है, तो इधर से मैडम आई तो मैंने कहा मैं सबको प्रसाद देती हूँ बसंत पंचमी का। अच्छा और मैडम कुछ सुनीता नहीं। केजरीवाल जो आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए अब लोग ना, असर तो नहीं कह सकते, असर तो पड़ता ही है, लेकिन वैसे लोग काम देखते हैं। ये मैं मानती हूँ कि देखिए हर पार्टी में गलतियाँ तो होती हैं, हर पार्टी से होती हैं, भ्रष्टाचार या कुछ भी, जो भी हर तरह के लोग होते हैं, हर पार्टी में होता है ये, लेकिन कहीं दबा दिया जाता है, कहीं उजागर हो जाता है। तो अब मैं ये कहती हूँ कि जो भी कोई पार्टी आती है ना, अपनी गलती मान के उसको ये है कि प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि कोई भी पार्टी है, उसको कहीं भी अगर उससे कोई गलती है एक्सेप्ट कर लो। तो आप मानती हैं कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं किया, सिर्फ प्रचार में व्यस्त रही आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो हमने देखा है। देखो महिलाओं के लिए करा ही है, कि गाड़ी का भी करा है उन्होंने। ऐसा पहले कभी किसी की ख्याल में भी नहीं आया था कि किराया हम फ्री कर दें बस का, या बिजली पानी के लिए कर दें, करा है। लेकिन देखिए पार्टी में ना कई बार सब तरह के लोग आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान भी भटका देते हैं। महाठग पार्टी, अब मोदी जी हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए ये तो पार्टी एक दूसरे पर कुछ ना कुछ तो आरोप लगाती है जीतने के लिए, और हर एक पार्टी में गलती होती है, ये तो मैं मानती हूँ। ठीक है, तो ये जो रेवड़ियों की नई राजनीति दिल्ली में शुरू हो गई, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, रेवड़ी किसकी चलने वाली है भाई? अब अच्छा तो आप गलती से फंस गई? नहीं नहीं, मैं तो बाई चांस आज प्रसाद था बसंत पंचमी का, तो इसलिए निभा ले आई थी। ये पूरी दिल्ली की राजनीति इन्हीं रेवड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही है, और आरोप ये लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी के जरिए ही सत्ता पाना चाहती है। आम लोगों के हाथ में रेवड़ी आई तो वो भी घबरा गए। चांस, ये तो चांस है। तो ये अच्छी है कि बुरी है रेवड़ियां? अगर केजरीवाल रेवड़ियां दे रहे हैं तो वो जनता के हित में है नहीं? नहीं
भाई रेवड़ियाँ देने में और किसी का को कुछ आपस में मिलजुल कर। अब जैसे मेरे घर में ये प्रसाद रखा था और यहाँ से सब लोग निकले तो मैंने कहा मैं सबको प्रसाद बांटती हूँ, लेकिन रेवड़ियों का मुझे कोई राजनीति नहीं पता। चुनावी रेवड़ियाँ भाई मैं तो ये कहती हूँ जो भी पार्टी आई ना तो सच्चे मन से आए लोगों का भला करने। लेकिन और गमछा तो आपने आम आदमी पार्टी का डाला है, तो कुछ अभी डाल दिया है, पहना दिया है, ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता है या समर्थक है या सिर्फ आम वोटर है? सिर्फ वोटर हूँ मैं। तो वोटर की नजर से मुझे बताइए कि बीजेपी भी रेवड़ियाँ दे रही है और केजरीवाल भी, दोनों रेवड़ियों में किसमें ज्यादा अच्छी है, कौन जनता के लिए लाभ है? तो ना मैं इस बारे में ये कहती हूँ कि पार्टी पे नहीं जाना चाहिए, तो वोटर को खुद दिल से चुनाव करना चाहिए कि कौन ज्यादा ठीक है, उसको प्लस माइनस करके और फिर ही वोट देना चाहिए। पर विश्वास हो रहा है, मतलब विश्वास तो देखिए सबका अलग अलग है और कोई किसी को पर्टिकुलर बताता भी नहीं है सच्चाई। तस्वीरें दिखा देते हैं, पीछे सुनीता केजरीवाल जो घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रही हैं और प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए और जो लोगों से अपील कर रहे हैं। आप बताइए मैम, कितना असर पड़ेगा? नई दिल्ली सीट, हॉट सीट, यहाँ से कौन बाजी मारता दिखाई देगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमजोर नहीं पड़ी पहले से? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या फायदे हो गए आपको आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी से हमें फायदे शुरू से उन्होंने हमारे लिए दिया है, कुछ और किसी सरकार ने नहीं दिया है। किसी और ने नहीं दिया। बीजेपी भी तो वादे कर रही है 2500 मिलेंगे। आज से पहले क्या मिला है उनसे? क्या मिला है? उन्होंने तो दिया है ना, बिजली फ्री दी उन्होंने, पानी फ्री दिया और मैन देखो हम लोकल सब के लिए बस फ्री कराई। सबसे मेन तो हमारे लिए सब आम जनता, सबसे ज्यादा लेडीज की प्रॉब्लम होती है। एक बार को जेंट्स घर में नहीं है, लेडीज कहीं भी जाके अपना काम कर सकती है, जब मर्जी वो वेट भी नहीं करेगी, बस चेंज करके। नारे लग रहे हैं, दिल्ली बोले दिल से केजरीवाल फिर से, नारे में दम है। यस, कैसा हो? केजरीवाल जैसा हो। भ्रष्टाचारी नेता है केजरीवाल। देखो भ्रष्टाचारी वो लोग हैं, पहली बात तो आपने महाठग की नाम लिया ना, महाठग में कौन है? मोदी जी हमला कर रहे हैं ना, लेकिन महाठग में कौन है? पहले बात थोड़ा सा डरा, उन्होंने सारा जो भी केजरीवाल जो किए हैं, केजरीवाल जी जो कर रहे हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं अरबपतियों के लिए कर रहे हैं। अडानी जी हैं, मोदी जी कर रहे हैं अरबपतियों के लिए। अडानी जी हो गए, अंबानी हो गए, इन सब के लिए काम कर रहे हैं, बताइए। और हमारी जनता वैसे मर रही, रोज बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी फैलती जा रही है। दिल्ली को विकसित बनाने का संकल्प है, मोदी की गारंटी में गारंटियों वाला दम है। संकल्प है ना, किया तो नहीं उन्होंने ना। पता है हम यूपी से लगता है, हमारा गांव यूपी से है, लेकिन कोई रोजगार नहीं आया, कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ कहीं उनका बुलडोजर चला रहे हैं, किसी का मकान गिराना है, कहीं कुछ कर रहे हैं, और का गरीब कैसे कैसे बना के रहता है, उनकी बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, यही सब कर रहे हैं। और क्या करें, काम भी तो सिर्फ फ्री का ही लालच दे रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। फ्री का लालच दे रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। वो आम जनता जो कहते हैं वो नहीं करते। कहाँ कर रहे हैं बताइए? आपने 15 लाख दिया, उन्होंने किसको दिया बताइए? अरबपतियों को दिया, किसी का 9,000 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, किसी का काफ़ी पैसे माफ कर रहे हैं। ललित मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गया, किसी ने वापस दिया। और ये सब बीजेपी वाले की 5 तारीख को जब वोट डलेंगे तो 8 तारीख को केजरीवाल भी भाग जाएंगे, केजरीवाल फ्री हो जाएगी। केजरीवाल यहीं के रहने वाले हैं, बगल के हैं, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी यहाँ से पूरा सोपड़ा साफ है वो, और यहाँ केजरीवाल आ रहे हैं दिल्ली के जा रहे हैं सर। बिल्कुल आएंगे, दिल्ली वालों ने। दूसरी चीज ये कि जो आपने कहा कि दिल्ली वालों ने ठान लिया है भारतीय झगड़ा पार्टी को यहाँ से भगाना है। भारतीय झगड़ा पार्टी, और इन दिनों तो भारतीय पार्टी के जो कार्यकर्ता झगड़ा करते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कल संजय सिंह की सभा से पहले उन्होंने झगड़ा किया। अब आपने कहा कि रेवड़ियाँ यकीनन भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है जिसने हमेशा भौकाल फैलाया है। अब फिर उनके अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री, कहते हैं ये तो एक स्लोगन था। अब ये स्लोगन कैसे जनता समझे? ये भी तो स्लोगन हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जितनी योजना है वो लागू करेंगे। क्या ये स्लोगन नहीं है? इस स्लोगन है, और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इनके वादों को 2014 से लेके आज तक कोई वादा धरातल पे उतरा है तो वो बता दें हमको। या ना तो मिल रहा है जनता से, रेस्पॉन्स इतना बढ़िया है कि हम 70 के 70 सीटों पर बिल्कुल जीतेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए ये जी मैडम, अभी हमारे महाकुंभ में ये बताइए, अभी जो दुर्घटना हुई है
बताइए, इन लोगों आंकड़ा छिपा रहे हैं। आंकड़ा तो देना चाहिए कम से कम, जिस परिवार के लोग गुजरे हैं उनको कम से कम ये पता चलना चाहिए हमारा परिवार कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं है। सारे आंकड़े छिपाया जा रहा है। और आस्था की देखिए, नगरी में हाँ बिल्कुल सही बात बोली। आस्था की नगरी में जब ऐसे भगदड़ मची और उसके बाद आंकड़े छुपाने का जो सिलसिला देखा जा रहा है उसको लेकर सवाल है। पहली बात तो लेकिन दिल्ली चुनाव जो बेहद दिलचस्प हो चुका है अंतिम दौर में भी, और यहाँ सुनीता केजरीवाल जी के लिए प्रचार प्रसार करती दिखाई दी, वोट मांगती दिखाई दी। हालांकि नई दिल्ली सीट को लेकर क्या कुछ होने वाला है, इस बार मतदाता क्या निर्णय सुनाने वाले हैं, देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि पूर्व सीएम केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, तो वही केजरीवाल गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार वापसी कर रही है। देखते रहिए 4PM, मैं आपके साथ नफीसा खान।